पग फेरा। मायशा मुंबई शहर में पली बढ़ी एक मॉडर्न लड़की थी, जिसकी शादी हितांश नाम के एक बड़े घराने के लड़के से हो गई। फिर शादी की अगली सुबह, अरे ये मायशा तैयार हुई कि नहीं? आज उसके पग फेरे की रस्म है। माँ जी, मायशा तो अभी सो रही है और देवर जी भी अभी नहीं उठे, वो भी सोए हुए हैं। अरे तो बच्चों को भेजो और उन्हें उठाओ, आज उसे अपनी पग फेरी की रस्म के लिए जाना है। हाँ, मैं अभी रौनक और शालू को बोलती हूँ अपने चाचू चाची को जगाने के लिए। रौनक, शालू, यहाँ आओ बच्चों। क्या हुआ मम्मी? जाओ और अपने चाचू चाची को उठा दो, बोलो आज उन्हें पग फेरे के लिए जाना है। ठीक है मम्मी। दोनों बच्चे उन्हें जगाने के लिए चले जाते हैं। तभी सास अपनी बड़ी बहू से, सुहानी बहू तू मेरे साथ चल, नई बहू की साड़ी और गहने तैयार कर देते हैं। आज कोई भारी सी साड़ी निकालना। चलो अंदर अलमारी में उसके लिए सामान रखा है, वो बाहर निकाल कर रख देते हैं। जी ठीक है माँ जी, चलिए। मायशा का ससुराल बहुत आलीशान और अमीर था। उन्होंने एक बड़ी सी अलमारी भरकर उसके नए कपड़े बनवाए थे। उसमें नई बहू की महंगी महंगी साड़ियाँ रखी हुई थी। साथ ही ज्वेलरी में उसके लिए सेट, रानी हार, बाजूबंद, कमरबंद, कंगन, ब्रेसलेट, गले का सेट, बड़े झुमके और भी कई तरह के भारी गहने रखे हुए थे। आज बहू अपने मायके जाएगी तो उसे बोलना कि वो ये सब भारी गहने और साड़ी पहन कर जाए। आज के दिन ही सब रिश्तेदार देखेंगे कि ससुराल वालों ने बहू को क्या गहने चढ़ाए हैं और क्या साड़ी पहनने को दी है। सही कहा माँ जी, हम लोगों में आज के दिन ही तो ससुराल वालों की तरफ से बनवाए गए गहने दुल्हन को दिए जाते हैं। चलिए ये सब हॉल में ले चलते हैं। मायशा उठ गई होगी तो उसे दे देते हैं, तैयार हो जाएगी। हाँ बहू चलो। वो सब लेकर वो बाहर हॉल में आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि मायशा भी तैयार होकर वहाँ आ जाती है। मायशा मॉडर्न लड़की थी, इसलिए मॉडर्न कपड़े यानी जीन्स टॉप में बाहर आती है। उसको इस रूप में देख सास प्रभा देवी कहती हैं, बहू ये क्या है? आज तेरे पग फेरे की रस्म है और तूने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? कैसे कपड़े पहने हुए हैं मतलब? माँ जी आजकल के फैशन के हिसाब के हैं। वो तो मैं जानती हूँ बहू, लेकिन तू अपने मायके क्या इसे पहन कर जाएगी? हाँ, आखिर इसमें क्या बुराई है? कितने मॉडर्न है और आप मुझे मना क्यों कर रही हैं? देखिए हमारी बात पहले ही हुई थी कि मैं बस मॉडर्न कपड़े ही पहनूंगी। बहू हमने तुझे जीन्स टॉप पहनने से कहाँ मना किया है? कपड़ों को लेकर तो मैंने कभी बड़ी बहू को भी रोक टोक नहीं की। जैसे मेरी बेटियां पहनती हैं वैसे ही तुम भी पहन सकती हो, लेकिन हर तरह के कपड़े हर जगह तो नहीं पहने जा सकते ना। शादी ब्याह, रस्मों में, रीति रिवाजों, त्योहारों में तो जैसे कपड़े पहने जाते हैं वही सजते हैं। ये देख, ये तेरे पग फेरे के लिए खास साड़ी डिजाइन करवाई है हमने अपने डिजाइनर से, तो तू आज यही पहन और साथ में ये सब गहने भी पहनने हैं। इसी से बहू की शोभा निखरती है। क्या इतने भारी गहने और साड़ी मम्मी जी? नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं पहनूंगी। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, इसी में कंफर्टेबल हूँ। ये जीन्स टॉप ही कूल लग रहे हैं। देवरानी जी, कूल लगने के चक्कर में आपने अपने हाथों का चूड़ा भी एक दिन में ही निकाल दिया और ना ही गले में मंगलसूत्र है ना माथे पर बिंदी। ऐसे जाएंगी क्या आप अपने मायके? आप तो कहीं से भी नई नवेली ब्राइड नहीं लग रही। तुम्हारी फैमिली क्या सोचेगी? हाँ बहू, सभी रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाएंगे कि बहू को कैसे भेज दिया। देख बड़ी इज्जत है हमारी। आप सब ना बेकारी टेंशन ले रहे हैं। मेरी फैमिली भी बड़ी कूल है, वो सब कुछ नहीं कहेंगे। इवन वो मुझे ऐसे कपड़ों में देखेंगे ना तो खुशी होंगे कि शादी के बाद भी उनकी बेटी अपनी मर्जी से लाइफ जी रही है। माँ जी, मैं उस घर में 25 साल रही हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि उन्हें क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। और माँ जी, ये सब गहने और साड़ियाँ रहने दो, वैसे भी ये सब तो मेरे है ना, तो फिर किसी को क्या ही दिखाना। इन्हें अभी आप रहने दो। बहू तू समझ क्यों नहीं रही? तभी मायशा के ससुर जगदीश अपनी पत्नी प्रभा को समझाते हुए कहते हैं, प्रभा अब रहने भी दो। अब आजकल के बच्चों की जो पसंद है उन्हें पहनने दो ना। अगर बहू ऐसे ही कंफर्टेबल है तो कोई बात नहीं, उसे ऐसे हो जाने दो। और रही गहनों की बात तो वो उसे आकर दे देना। अच्छा ठीक है, जो इसे ठीक लगे वही ठीक। नताशा और नैना, तुम दोनों भी अपनी भाभी के साथ चले जाओ। अरे वाह, हाँ बहुत मजा आएगा। सुहानी भाभी आप भी चलिए ना, मजा आएगा। मेरे मायके चलते हैं। मायशा अपनी दो नंदों, जेठानी और पति हितांश के साथ गाड़ी में बैठकर अपने मायके चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने मायके पहुंच जाती है, जहाँ सभी उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से जीन्स टॉप में उतरती है, साथ ही उसने न ही कोई बिंदी, मंगलसूत्र, चेन या कोई कड़े या गहने कुछ भी नहीं पहना हुआ होता। तभी उसकी जेठानी और नंदे भी गाड़ी से बाहर आती हैं, जिन्होंने साड़ी और गहने पहने हुए होते हैं, जबकि मायशा बड़ी ही सिंपल लग रही थी। ये देख उसकी माँ हल्ला मचाने
हाय, ये मेरी बच्ची को नंगा भेज दिया, कुछ भी नहीं दिया है। माँ ये क्या कह रही हो? मैंने कपड़े तो पहने हुए हैं। चश्मे का नंबर बढ़ गया है क्या आपका? ऐसा क्यों कह रही हैं? देख तो कैसे भेज दिया तेरे ससुराल वालों ने। ना ही पहनने की कोई भारी साड़ी दी और ना ही कोई गहने दिए पहनने को। और नहीं तो क्या, शादी से पहले तो बड़ा कह रहे थे कि बहुत बड़ा खानदान है, लड़के वाले अमीर हैं, लेकिन ये क्या, हमारी बेटी के लिए गहने तक नहीं बनवाए गए इनसे। हमें पहले पता होता ना इसके ससुराल वालों की इतनी हैसियत नहीं है तो हम बिल्कुल भी तुम्हारी शादी उस घर में ना करवाते। हाय, मेरी बच्ची के तो भाग ही फूट गए। उनकी आवाज सुनकर अब आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उनकी पड़ोसन उर्मिला कहती है, हाय ये तो अपनी मायशा है। हाय नी मायशा, तू तो शादी के बाद आज भी वैसी ही लग रही है। तू तो कहीं से भी नई दुल्हन लग नहीं रही। और ये क्या, सुन्ने सुन्ने हाथ, नंगा गला, न कोई सोने के गहने न कोई भारी साड़ी। सुना तो तेरे ससुराल वाले बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन यहाँ तो हालात कुछ और ही बता रहे हैं। वैसे बुरा मत मानना शोभा बहन, लेकिन तुम तो जानती हो ही कि राहुल के पापा की और राहुल की प्राइवेट नौकरी है। मायशा के ससुराल वालों की तरह कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने राहुल की बीवी को बिना गहनों के नहीं रखा। भले ही छोटे गहने बनवाए हो, लेकिन बनवाए जरूर हैं। उन सब की बातें सुनकर मायशा के ससुराल वालों की भी नजरें झुक रही थी। ओफो शोभा, ये कोई तरीका है बाहर दरवाजे पर बात करने का? चलो पहले सब मेहमानों को अंदर तो आने दो। अब शोभा उन सबको अंदर ले जाती है, लेकिन अंदर भी वो वही सब ड्रामा जारी रखती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि सोच समझ कर ब्याह करो बेटी का, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी बात सुनी नहीं। अरे आजकल तो बड़ी बड़ी बातें हर कोई कर लेता है, लेकिन असल में बेटी उस घर में खुश है कि नहीं वो तो बाद में जाकर पता चलता है। सच सच बता बेटी, तू खुश तो है ना वहाँ पर? कहीं वो तुझ पर कोई जुल्म तो नहीं कर रहे ना? क्या? ओफो माँ, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैं जानती हूँ तेरे पेरेंट्स को हर्ट ना हो, तो इसलिए कुछ बता नहीं रही मेरी बच्ची। ओफो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई एम सॉरी भाभी, नैना, नताशा, ये सब मेरे कारण हो रहा है। अभी प्लीज आप इस सिचुएशन को भूल जाइए। और माँ, मैं अभी तो जा रही हूँ अपने ससुराल, लेकिन अब कल आऊंगी अपने पगफेरे के लिए। जो भी रस्में होती है ना वो कल कर लेना। अब वो अपनी जेठानी और नंदो के साथ वापस चली जाती है। अरे ये क्या, तुम लोग तो एक ही घंटे में वापस आ गए। इतनी जल्दी तुम्हारी पगफेरे की रस्म पूरी हो भी गई क्या? माँ जी, पगफेरे की रस्म हुई ही नहीं है क्या? लेकिन क्यों? आखिर बात क्या है? सब ठीक तो है ना? बताओ तो। माँ जी, आज मैं इतना सुनकर आई हूँ ना कि मेरे कानों से खून आने लगा है। इसलिए आज जो मैंने गलती की है ना वो मैं कल नहीं करूंगी। कल मैं अपने पगफेरे के लिए फिर जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं बल्कि वैसे जैसे आप चाहती थी, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि समाज में रहने के लिए आपको उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा बहू। देखो बहू, कुछ रस्में जो होती हैं शादी के बाद वो न सिर्फ मायके वालों की इज्जत बचाती हैं, बल्कि ससुराल की इज्जत भी देखती हैं। और शादी के बाद एक लड़की न सिर्फ किसी के घर की बेटी रह जाती है, बल्कि किसी के घर की बहू भी होती है। और उन दोनों परिवारों की इज्जत बचाना उस लड़की के हाथ में होता है। हाँ माँ जी, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ आज। इसलिए आप ना जितने भी मेरे गहने हैं सब निकाल देना, और जो सबसे भारी साड़ी हो ना वो भी मेरे लिए निकाल देना। कल मैं सारी गहने लाद कर अपने मायके जाऊंगी, और इस बार पगफेरे की रस्म में जब सब मुझे देखेंगे ना तो मेरे खुद के माँ बाप भी मुझे ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। फिर अगली सुबह मायशा बेहद ही सुंदर, महंगी और भारी साड़ी, साथ ही ढेर सारे गहने जो उसके ससुराल वालों की तरफ से उसे मिले थे, वो पहनकर सज संवर कर अपने पगफेरों की रस्म के लिए जाती है। और जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लदी हुई थी। महंगी साड़ी, गले में रानी हार, सोने का सेट, मंगलसूत्र, मांग टीका, नथ, कानों में सोने के झुमके, यहाँ तक कि पाँव में सोने की पायल और बिछिया पहने हुए होते हैं। उसकी ठाट बाट देख तो उसके माँ बाप के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाप रे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी सोने के गहनों की चलती फिरती दुकान हो। सच में उर्मिला बहन, इतने गहने तो हम सब मोहल्ले वालों की औरतों के पास भी मिलकर नहीं होंगे जितने इसने पहने हुए हैं। अपनी बेटी को, हाय आज मेरी बेटी लग रही है किसी महल की महारानी, नजर ना लगे तुझे। फिर शोभा उनकी आरती उतार कर उन्हें अंदर ले जाती है, और फिर मायशा अपनी माँ को पहले दिन की सारी बात बताती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने तो उसे खूब समझाया था सब गहने पहनने के लिए, लेकिन उसी ने अपनी जिद के चलते उनकी बात नहीं। और उसकी माँ उसे देखकर खुश हो जाती है।